एक हॉस्पिटल रन करना सेवा का बिजनेस है या इससे मिलियन डॉलर प्रॉफिट बना रहे हैं आज के टाइम पे लोग। देखो, हर रोज़ हज़ारों लोग किसी हॉस्पिटल गेट पे उम्मीद लेकर जाते हैं कि किसी के हाथ में प्रिस्क्रिप्शंस होती है, किसी के चेहरे पे डर होता है, लेकिन जो नज़र नहीं आता वो है एक हॉस्पिटल का बिजनेस मॉडल। क्या आप जानते हो एक हॉस्पिटल कैसे चलाया जाता है, किस तरह पैसा आता है और कहाँ खर्च होता है, और कौन से रेगुलेशन हैं जो ये लोग देखते हैं। चलो इस डॉक्यूमेंट्री में समझते हैं हॉस्पिटल्स के बारे में, जो एक सिर्फ हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एक फुल फ्लैश बिजनेस मॉडल है। तो भारत में जो हॉस्पिटल्स हैं ना, उनका ब्रॉडली ये मॉडल है कि आपके जैसे 3 मॉडल्स पे काम करती है। सबसे पहला आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एम्स आ गया, आपका पीजीआई हो गया, सफदरगंज हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, जिनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। लो कॉस्ट या फ्री ट्रीटमेंट होता है और फंडिंग जो होती है आपके टैक्स पेयर के पैसे दी जाती है। फिर आपके आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, फोर्टिस हो गया, अपोलो हो गया। ये प्रॉफिट मॉडल पे है, क्वालिटी पे फोकस करते हैं, टेक्नोलॉजी पे, कस्टमर की सर्विस पे। चार्जेस हाई होते हैं एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, और यही इनका बिजनेस मॉडल है पूरा। चैरिटेबल और ट्रस्ट हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हो गया, रामाकृष्ण मिशन हो गया, जो एनजीओज रन करते हैं। पेड और फ्री सर्विस दोनों होती है, डोनेशन से चलते हैं, सब्सिडी से चलते हैं। अब जो हर मॉडल है उसका एक अपना अलग विज़न होता है, लेकिन अगर आप पीछे से एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकबोन पे देखो तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे चलती है। सबसे पहले एक हॉस्पिटल के रेवेन्यू यानी कमाई कुछ मेजर सोर्सेज से होती है। सबसे पहला आपका इन पेशेंट सर्विस, जिसमें रूम चार्जेस हो गए, सर्जरीज हो गया, आईसीयू हो गया, और मेजर रेवेन्यूज़ इन्हीं से आती है। आउट पेशेंट जो आपके डॉक्टर के कंसल्टेशंस हो गए, माइनर प्रोसीजर्स होते हैं, उन चीज़ों चलती है। डायग्नोस्टिक है, पैथोलॉजी हो गया, एमआरआई है, सीटी स्कैन हो गया, जो आपका आउटसोर्स होता है इन हाउस लैब्स में। फार्मेसी सेल्स होती है, जो मेडिसिन होते हैं आपके, वो डिस्पेंस होते हैं इन हाउस फार्मेसी से एक मार्केट प्राइसेस के ऊपर। हेल्थ पैकेज जो प्रिवेंटिव केयर होता है, जो एनुअल चेकअप्स हो गए आपके, वैक्सीनेशन ड्राइव्स हो गए, ऐसे काम करती है। इंश्योरेंस और टीपीए पेमेंट्स होती है, जो कैशलेस पेमेंट है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू, वो चलती है। अपोलो हॉस्पिटल का 2024 में 16,000 करोड़ का टर्नओवर था, जिसमें से 40% सिर्फ आईपीडी सर्विस से आया है। और हॉस्पिटल चलाना महंगा क्यों होता है, ये चीज़ देखा है तुमने? देखो, जहाँ पैसा आता है ना, वहाँ उसे चलाने के लिए खर्च भी होता है, क्योंकि हॉस्पिटल की कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह है। ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट, डॉक्टर, नर्स, एडमिन स्टाफ, 30 से 35% होते हैं टोटल एक्सपेंसेस का आपके, जिसमें आपके स्पेशलिस्ट की सैलरी तो काफ़ी हाई होती है। एमआरआई, जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, वेंटिलेटर्स हो गए, रोबोटिक सर्जरी सिस्टम्स हो गए, करोड़ में इन्वेस्टमेंट होता है इनके ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट होती है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशंस, मेडिकल सिस्टम्स, वो भी आपका बहुत महंगा होता है। फार्मा कंज्यूमर्स, आपके डेली यूज़ मेडिसिन, ग्लव्स, आईवी फ्लूइड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। आईटी कंप्लाइंसेस, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, एनएबीएस सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एम्स का एनुअल बजट 4,000 करोड़ से ज़्यादा का होता है, लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट नॉमिनल चार्जेस पे होता है, क्योंकि टैक्स फंडेड है पूरा। अब प्रॉफिट क्या सिर्फ प्राइवेट में होता है? देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल एक स्ट्रक्चर बिजनेस बन चुके हैं। जो हेल्थ केयर चेन्स हैं, जैसे अपोलो, फोर्टिस, नारायणा, आपका आईपीओ पे लिस्ट है। इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डालते भर भर के। जो प्रॉफिट मार्जिन आपका वेरी करता है 8 से 15% पे, और जो टर्शरी केयर है, कार्डिक हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, हाई मार्जिन देता है। सेकेंडरी केयर आपका जो इमरजेंसी है या ट्रोमा है, वो काफ़ी लेस प्रॉफिटेबल है। नारायणा हेल्थ है, डॉक्टर देवी शेट्टी ने लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम बिजनेस मॉडल को फॉलो करके अफोर्डेबल कार्डिया सर्जरी इंट्रोड्यूस की है। अब रूरल वर्सेस अर्बन क्या होता है? देखो, जहाँ एक तरफ मेट्रोज में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, और दूसरी तरफ रूरल भारत में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी आपको मिलते हैं। और 70% ऑफ पॉपुलेशन आपकी इंडिया में रहती है, रूरल इंडिया में। 80% डॉक्टर्स आपके अर्बन सेंटर्स में काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी और एथिकल चैलेंजेस है। जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है, ये ब्रिज कर रहा है इस गैप को। टेलीमेडिसिन हो गई, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड हो गए, इंश्योरेंस की कवरेज होगी, ये सारी चीज़ें। अब इनके लिए क्या फ्यूचर क्या है? जो फ्यूचर है हेल्थ केयर का, सिर्फ हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं है। उसमें वेरिएबल है, डायग्नोस्टिक है, वर्चुअल कंसल्टेशंस है, सब मिलकर एक हॉस्पिटल्स एट अ होम मॉडल बनाते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे काम करती है। डिजिटल ओपीडी है, आपके टेली हेल्थ है, एआई बेस्ड ट्रायल्स है, डायग्नोस्टिक है, मेडिकल टूरिज्म है, सीएसआर फंडेड हेल्थ प्रोग्राम्स है, पीपी मॉडल है, सारी चीज़ें हैं। अब कंक्लूजन क्या होता है? सेवा, व्यापार या दोनों? डॉक्टर्स क्या है, पेशेंट्स को हेल्प करते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसर्स हो गए आपके, पेशेंट टेस्टिमोनियल्स हो गए, एक सारी चीज़ है। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है ना, जहाँ पे ज़िंदगी और मौत दोनों रहते हैं, पर उसके पीछे एक फाइनेंशियल मशीन भी चलती है, जो सेवा और व्यापार का संगम है हेल्थ केयर का, उसको यूनिक बनाती है। सवाल ये नहीं कि हॉस्पिटल एक बिज़नेस है, सवाल ये भी नहीं कि बिज़नेस एक इंसानियत के साथ चलता है या नहीं। सवाल यहाँ पे ये आता है कि हॉस्पिटल सेवा है या व्यापार,
एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, क्योंकि जहाँ आप ये पैसा डाल रहे हो तो टेक्निकली वो कहीं से निकालोगे भी तो, और निकालते हो आप पेशेंट से, अल्टीमेटली वही मर के देता है। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, निस्ते नाबूद हो जाते हैं इन चीज़ों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर